हेलो फ्रेंड्स, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले कंसेप्ट भी पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चंस को भी लगाया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन जी। ठीक है, एक कोई ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य क्या है, जी है। ठीक है, एंड अर्थमेटिक मीन पी एंड क्यू बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो क्या दे रखा है, दो संख्याएं जो ए बी के मध्य एक गुणोत्तर माध्य क्या है, जी, दो समांतर माध्य पी तथा क्यू हैं। ठीक है, प्रूव दैट। अब हमें सिद्ध क्या करना है, जी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, जो जो हमें दिया हुआ है उनको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं ए बी का के मध्य एक गुणोत्तर माध्य जी है। ठीक है, क्या है, गुणोत्तर माध्य जी है। तो दो संख्याएं हमें क्या दे रखी हैं, ए बी, इनके बीच गुणोत्तर माध्य क्या है, जी है, यही तो कह रहे हैं। फिर क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, पी एंड क्यू। क्या दे रखा है, दो समांतर माध्य P तथा Q हैं। ठीक है, समांतर माध्य दो हैं, P एंड Q, किसके बीच में, A एंड B के बीच में दो समांतर माध्य P एंड Q हैं। कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो आगे हम जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको करते जाएंगे और आगे हमारा क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो संख्याओं के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी दो संख्याओं का क्या होता है, वैसे भी आप कर सकते हैं। गुणोत्तर माध्य में क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से क्या होता है, T2 बटे T1, दूसरा पद बटे पहला पद यानी G बटे A, और तीसरा पद बटे दूसरा पद यानी B बटे G। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा और डायरेक्ट करेंगे तब भी हमारा यही आएगा। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य क्या हो गया, जी हो गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें ये दिया हुआ है, किस में है ये तो गुणोत्तर में था। ठीक है, जीपी में मान लो, और ये समांतर यानी एपी का मान लो क्योंकि एपी में ही है। ठीक है, दो क्या है, टू नंबर्स हैं, कौन कौन से, पी एंड क्यू, पी क्यू हैं। तो अब हम इसको डायरेक्ट देखिए, जब भी हमारे पास दो आएंगे, अगर एक आता तो हम इसको ईजिली ए प्लस बी बाई टू करके कर देते, बट इसके बीच में दो नंबर्स हैं। दो नंबर्स होने की वजह से हम उसी प्रोसेस से चलेंगे। हमारी ए पी क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, लेकिन हमें यहाँ पे स्मॉल दे रखा है तो हम कैपिटल ले लेते हैं, ए प्लस डी, डी भी चलो कैपिटल ही ले लेते हैं, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है, जितने टर्म हो उतने ही लेने हैं। तो यहाँ से अब हम इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस डी इक्वल टू पी आ जाएगा, ए प्लस 2D, सॉरी कैपिटल डी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और ए प्लस 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ये हो गया। तो अब क्या है, यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर तो इक्वेशन ले लीजिए ए और डी में, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म निकल आया, फर्स्ट टर्म निकल आया, यहाँ पे ए की वैल्यू सब में पुट कर दो, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये हमें बी दो नंबर्स दे रखे हैं, ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू इसमें रखेंगे, पुट यानी ए इक्वल टू ए, यानी ए बराबर ए रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, तो स्मॉल ए रख दिया, प्लस 3D इक्वल टू बी, यही तो हुआ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो, कैपिटल डी, बी माइनस ए जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, डी के चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बटे 3। ये हो गया डी का मान। अब हमारे पास देख सकते हैं आप, ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, इन इक्वेशंस में पुट कर दें।
तो इक्वेशन हमारी क्या क्या आएंगी, एक की जगह पे स्मॉल a, d की जगह पे b माइनस ए बटे 3 बराबर p। इसी तरह से इसमें रखेंगे तो a प्लस 2, d की जगह पे b माइनस ए बटे 3 बराबर q। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या रहेगा, एक काम करते हैं, a और b ये नंबर्स हैं, तो इन्हीं नंबर्स के हिसाब से हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं और उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस b माइनस ए इक्वल टू 3p। इसी तरह से इसको पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार में, 3a प्लस b माइनस ए इक्वल टू 3p। तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस ए 2a प्लस b इक्वल टू 3p। ठीक है, p है ये, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। एक तरफ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा हमारा, इसका भी एलसीएम ले लो, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3a प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे एक बार में ही, तो 3q हो जाएगा। ठीक है, तो 3a प्लस 2b, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस 2a इक्वल टू 3q। तो 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस 2b इक्वल टू 3q। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या है, अच्छा a है, a प्लस 2b इक्वल टू क्या है 3q। इन्हें ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लो। अब जैसे यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 की कमी है, वरना इक्वल हो जाएगा। पहली बात तो माइनस होगा, सेम साइन है इसलिए माइनस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दें। किससे कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 भी हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप पहले 2 से गुणा करिए, फिर इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, हमने क्या है, डायरेक्ट कर लिया है, तो इससे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से गुणा जब इधर कर रहे हैं तो इससे भी तो होगी, तो 2 2 ज़ा 4, 4a माइनस a, यहाँ पे तो यही रहेगा, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई होगी फिर से, 3 2 ज़ा 6p माइनस 3q। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4a में से एक a गया, क्या बचा 3a बराबर 6p माइनस 3q। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 जा माइनस q, यानी a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये। इसे डाल देते हैं, इक्वेशन a ले लेते हैं, क्योंकि इसका भी हमारा कोई यूज़ ही नहीं हुआ है, ये भी आगे काम आएगा। क्या, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, a का मान हम लिख सकते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 a की जगह पे क्या हो जाएगा 2p माइनस q। ठीक है, प्लस का b इक्वल टू 3p, 2 से गुणा कर दो अंदर, 4p माइनस 2q प्लस b इक्वल टू 3p। अब 3p को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, 4p माइनस 3p, चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, 3p माइनस 2q प्लस b। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस 2q, और इक्वल टू में अगर उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दो तो b इक्वल टू 2q माइनस p हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन a में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में पुट कर दीजिए। इक्वेशन a में जैसे ही ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a भी है, a की वैल्यू क्या है 2p माइनस q। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 2q माइनस p, 2q माइनस p। यही तो प्रूफ करना था हमें। देखिए 2p माइनस q, 2q माइनस p।
ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़, एक बार हम थोड़ा सा समराइज इसको कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा टिपिकल ना लगे। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था, ए और बी के मध्य एक गुणोत्तर माध्य क्या है, जी है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में एक गुणोत्तर माध्य जी है तथा दो समांतर माध्य पी क्यू हैं। ठीक है, किसके बीच में, दो संख्याओं ए बी के बीच में। भाषा को सही समझिएगा, लेकिन ये क्या है, समांतर माध्य है और ये गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य का होता है जी स्क्वायर बराबर ए बी, और अगर इसमें भी एक होता तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाता, ए प्लस बी बटे दो हो जाता। अगर एक संख्या होती पी या क्यू में से कोई एक होता, ठीक है, तो हमारा ये लग जाता ए प्लस बी बटे दो, पर ये लगेगा नहीं क्योंकि इसमें दो पूछे हैं। तो अब इसी तरह से लेके चलेंगे, यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट हो गया जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जब हमें ये दिया हुआ है तो समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य किसका होगा, समांतर श्रेणी का ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए समांतर श्रेणी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इससे हमने कंपेयर करा दिया, तुलना करा दी, तो फिर क्या हमारे पास क्या मान आ गए, ए बराबर ए आ गया, ए प्लस डी बराबर पी आ गया, ए प्लस टू डी बराबर क्यू आ गया, और ये ए प्लस थ्री डी बराबर बी आ गया। ठीक है, ए बराबर ए है, लास्ट वाले से डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकाल के इन दोनों में रख देंगे, ए प्लस डी ए प्लस टू डी में। यहाँ से दो इक्वेशन बन के आएंगे, दो इक्वेशन को हल करेंगे, हल करने के बाद में ए और बी के का मान आ जाएगा। अब ए बी के मान को इसमें पुट कर देंगे, तभी हमारा क्या आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये इसकी थी समरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 17 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 8। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर बताने हैं। ठीक है, कौन से, दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, 17 है, और गुणोत्तर माध्य क्या है, 8 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो नंबर्स के बीच का अगर हमसे गुणोत्तर माध्य पूछा गया है या बताया गया है, फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। पहले तो दो संख्याएं जो हमें निकालनी है उनको मान लेते हैं। माना दो संख्याएं, ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, इक्वल टू ए बी मान लिए। ठीक है, ए बी ही मान लो तो सबसे इजी रहेगा। तो हमारा समांतर माध्य क्या हो जाएगा, क्या बताया गया है, समांतर माध्य कितना दे रखा है, दो नंबर का समांतर माध्य दे रखा है 17। समांतर माध्य क्या दे रखा है, 17, यानी अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है, 17। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को ए एम लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंड, या हिंदी में लिख लें और, या तथा, जो भी लिखना चाहें। गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट में जी हम लिख सकते हैं। क्या दे रखा है, 8 यानी 8, ये दे रखा है। जो जो चीज़ें हमें दे रखी थी वो हमने अब नोट डाउन कर ली, तो इससे हमें हमारी अब तैयारी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समांतर माध्य 17 दे रखा है, गुणोत्तर माध्य इतना दे रखा है। अब दो संख्याओं के मध्य का समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बटे 2, यही तो होता है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट ए बी बराबर 8, और ये बराबर क्या होगा, 17। समांतर माध्य की जगह समांतर माध्य का फॉर्मूला लिख दिया, गुणोत्तर माध्य की जगह गुणोत्तर माध्य का। और वैसे ही बताया था गुणोत्तर श्रेणी से गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है, दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, इस तरह से। लेकिन आप लोग जब भी समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य की बात आए तो आप ये फॉर्मूले को रट लीजिए। गुणोत्तर समांतर माध्य ये होता है, गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल आएगी, ए प्लस बी, दो को गुणा में भेज दो इधर, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 17 टू जा 34, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम इसका रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, ए बी बराबर स्क्वायर कर दो वर्ग करने पर, या सीधे कह दो क्या, स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो जब स्क्वायर करोगे तो 8 8 जा 64,
या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, अगर मान लिया एक लाइन बढ़ानी है तो इसके बाद में क्या करोगे, ए बी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर करो, अगर एक स्टेप बढ़ाना इसका स्क्वायर करो, तब ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब ये इसे इक्वेशन 2। अब आपको दिमाग ये लगाना है, ये दौड़ाना है दिमाग कि हम ए बी मिल गई है, ये दो इक्वेशन से ही हमें सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे ए माइनस बी होता या ए प्लस बी होता तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे, बट चिंता का विषय हमारा ये हो गया, ना तो ये माइनस में है, मल्टीप्लाई में रह के हो गया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, हमें ए या बी कोई एक नंबर अगर हमें पता होता तो वैल्यू पुट करके ए का माना जाता, ए से बी का माना जाता। अब ए बी का मान नहीं पता है तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो उसके लिए जहाँ भी ऐसी सिचुएशन बने तो सबसे अच्छा है, ए प्लस बी दिया हुआ है तो आपको ए माइनस बी का आप लोगों ने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या पढ़ा है अभी तक? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी बीच में माइनस होता है 2ab, प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है, दोनों की गुणा का 2 गुना। ठीक है, तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या लगाते हैं? अब फॉर्मूला देखिए, अगर हम ये लगाएंगे, अब हमें इसका स्क्वायर कर भी दें तो भी हमें इसका मान नहीं पता लग पाएगा, इसका स्क्वायर कर दें तब भी मान नहीं लग पाएगा पता। ठीक है, ए बी का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं 64, बट ये समस्या हमारे पास अभी भी बनी हुई है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको कैसे भी माइनस को प्लस बना लें। प्लस कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे प्लस कब बनेगा, यहाँ पे तब बनेगा जब प्लस का 2ab होता, तभी तो बनता, तो बन जाता। तो प्लस अगर हमने 2ab जोड़ा है तो एक घटा भी दें, तब हमारी इक्वेशन सही हो जाएगी। अब हमने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, हम चाहें तो इसको कट कर दें तो हमारा यही तो फॉर्मूला रह जाएगा, बस कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन उससे हमें फ़ायदा पता है क्या हो गया? फ़ायदा ये हो गया, ये और ये तीन टर्म मिलके हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। दो नंबर बचे, -2ab तो क्या हो गया? माइनस का 4ab, ये बच गया हमारे पास में। तो अब ये हमारा एक तरह से दूसरा फॉर्मूला बन गया। बन गया नहीं बन गया? चूँकि लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको बना लिया हमने, इसीलिए एक साथ लिख के ऐसा कर दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 34 का स्क्वायर माइनस 4ab का मान रख दो, क्या आया है? 64। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आप स्क्वायर करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना कि 34 का स्क्वायर करते घूमो, वर्ग करते घूमो, वर्ग वगैरह कुछ मत करो। इसको ये लिख सकते हैं 34 मल्टीप्लाई 34, दो बार लिख दो, -4 मल्टीप्लाई 64। अब आप देख सकते हैं 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34 होता है, इसको ब्रेक कर दो, 2 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 17 -4 गुणा 64। इस तरह से कैलकुलेशन इजी रहती है। अब यहाँ से 2 और 2 क्या हुआ? 4, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन ले लिया तो 17 गुणा 17 बचा, और -4 तो इधर आ ही गया है कॉमन, तो 64 बचा। अब कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा हो गया 4, 17 का क्या होता है? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है, याद रखिएगा। ये कुछ स्क्वायर्स हैं जो आपको याद रखने ही हैं। -64 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? 4, और जब माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास में? यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर था, अच्छा ये चल रहा था, तो हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई 225। अब इसको भी मल्टीप्लाई मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 गुणा 2 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। और अच्छा, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है, 15 गुणा 15 कर दें। ठीक है, इसका मतलब ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। और ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम a माइनस बी निकालें, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, यानी 2 गुणा 15, यानी 15 दूनी 30। तो
तो यहाँ से a माइनस बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। ये हमारी आ गई इक्वेशन 3, 1 2 डाल रखी, 3 आ गई। अब देख सकते हैं आप a माइनस बी पता है, a प्लस बी, अब इन्हें ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लो तो आसानी से a और b का मान आ जाएगा, वही हमारी संख्याएं होंगी। आगे देखिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज m रेशियो n, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है a रेशियो b जो नंबर्स हैं हमारे उनको प्रूव करना है। हिंदी में देख लेते हैं, दो धनात्मक संख्याएं जो है a b के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात ये है m रेशियो n। ठीक है, सिद्ध कीजिए ये है। तो सबसे पहले दो धनात्मक संख्याएं हमें दी हुई है, मानने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, जो दिया है वही लिख, नोट डाउन कीजिए। तो हमें दिया हुआ क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य हमें दिया है दो संख्याओं का m दिया हुआ है। ठीक है, और गुणोत्तर माध्य n दिया है, गुणोत्तर माध्य बराबर क्या दे रखा है, n दिया हुआ है। ठीक है, वैसे तो रेशियो में है तो आप मल्टीपल में एक कोई भी क्वांटिटी लगा सकते हैं, x, इसमें भी x लगा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पर्पस से ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। जब भी आपको कुछ रेशियो में दिया हुआ हो तो आपको मल्टीपल में कोई ना कोई मतलब कुछ भी हो, चाहे x लगाइए, y लगाइए, कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी आपको लगानी पड़ती है। ठीक है, बाद में वो कैंसिल हो जाती है तो उससे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, और मन है तो लगाइए, नहीं मन है तो नहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लगाना ज़रूरी ही है, बट अगर आप लगाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो समांतर माध्य m दिया हुआ है, गुणोत्तर माध्य n दिया हुआ है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, m। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, यानी gm, ज्योमेट्रिक मीन, और am यानी अर्थमेटिक मीन, बराबर n दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, इसको नहीं, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस 2m, a प्लस बी इक्वल टू 2m। इसे इक्वेशन 1 डाल लेंगे, इसे 2 डाल लेंगे। ठीक है, अब जो सिचुएशन हमारी लास्ट क्वेश्चन में बनी सेम वैसी बन गई। यहाँ पे मल्टीपल में, यहाँ पे ऐड में, अगर माइनस में होता तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, बट ऐसा कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस वाला मान पता है तो क्या करेंगे, प्लस 2ab माइनस 2ab, एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा। अब इसको अब प्लस वाले को ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 4ab हो जाएगा। अब a प्लस बी का मान क्या है, 2m का होल स्क्वायर माइनस 4, ab का मान क्या है, n स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। 4 को कॉमन ले सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a माइनस बी का मान निकाल लो, a माइनस बी का मान क्या आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और ये अंडर रूट में आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4। ठीक है, लेकिन इसका नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रहने दो। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी पता है, a ये पता है, इसे डाल देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हमारे पास a प्लस बी बराबर 2m है, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। ये दूसरी है, a माइनस बी इक्वल टू 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, सॉरी 3
3 मानिए इसे, क्योंकि 2 तो पहले ही हम ले चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, और 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, m प्लस और अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये मान आ गया हमारा a का, ठीक है, ये मान किसका आ गया, a का। अब इसी तरह से अगर हम मान लेंगे किसी एक में रख दो, चाहे 1 में रख दो 3 में रख दो, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस b बराबर 2m। यही तो है, यहाँ से b का मान निकाल लो, तो b को LHS में ही बाएं पक्ष में ही रहने दो, इसे 2m और उधर ले जाएंगे तो माइनस का m, माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाले सब माइनस में हो जाएंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2m। 2m में से एक m गया तो m बचेगा, सीधे क्या बचेगा, m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये b का मान आ गया। जब a और b का मान आ गया तो हमें सिद्ध क्या करना है, a रेशियो b, यानी अगर हमने इसे इक्वेशन क्या डाल दिया, 4 डाल दो, इसे 5 डाल दो, समीकरण 4/5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4/5 करते ही a/b हो जाएगा। इधर देख लेते हैं हम क्या आ जाएगा, a/b क्या आ जाएगा, a का मान क्या है, m प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसे रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a रेशियो b क्या आएगा, m प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे ज्योमेट्रिक मीन के। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपनी जो भी क्वेरी हो, अपना जो भी क्वेश्चन हो वो उसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए, ताकि और भी क्वेश्चंस को हम आगे कर पाएँ। और थैंक यू।